साधु की श्रापित कहानी और आरव की यात्रा। 2025 का कुंभ मेला। गंगा के किनारे एक रहस्यमय घटना का दृश्य, साधु का श्राप और आरव की साहसिक यात्रा। इस वीडियो में हम आपको एक अद्भुत मिथक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक साधु के श्राप और एक युवा लड़के की बहादुरी की कहानी है। क्या आरव इस रहस्यमय श्राप को तोड़ पाएगा? क्या उसे साधु के संदेश का सही मायने समझ में आएंगे? जानिए इस वीडियो में। आशा है आपको ये मिथक और रहस्यमय कथा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला का रहस्य। जनवरी का महीना था और कुंभ मेला अपने चरम सीमा पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही थी। लोग पवित्र स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे। दूर दूर से आए संत, साधु और योगी अपने ज्ञान और भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा क्षेत्र मंत्रोच्चार और घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। ये मेला हमेशा से आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वातावरण में एक अजीब सा रहस्य महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ की घटनाओं को नियंत्रित कर रही हो। रात के समय जब श्रद्धालु अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे, तो संगम के पास कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगी। लोग कहने लगे कि उन्होंने एक रहस्यमयी प्रकाश को गंगा के पानी से निकलते देखा। कुछ ने दावा किया कि उन्हें दूर से किसी साधु की आकृति संगम के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इन कहानियों ने श्रद्धालुओं और साधुओं के बीच उत्सुकता और भय का संचार कर दिया। मेले के आयोजकों ने इसे अफवाह कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जो लोग इन घटनाओं के गवाह बने थे, वे इसे असत्य मानने को तैयार नहीं थे। यही वो समय था जब एक साधु ने संगम के पास अचानक प्रकट होकर सभी को चौंका दिया। उसका चेहरा बूढ़ा और गंभीर था। उसके बाल लंबे और सफेद थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने वहां मौजूद भीड़ की ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, मैं 300 वर्षों से इस श्राप के बोझ को ढो रहा हूं। अब समय आ गया है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। उसकी ये बात सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस साधु का ये रहस्यमय बयान संगम तट पर एक नए अध्याय की शुरुआत था। संगम तट पर खड़े लोगों में हलचल मच गई। उस साधु की गंभीर आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई सोच रहा था कि ये साधु कौन है, तो कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आखिर ये 300 वर्षों का श्राप क्या है। साधु ने अपनी लकड़ी की मटमैली छड़ी को जमीन पर टेका और चारों ओर देखा। मैं एक ऋषि हूँ, साधु ने कहना शुरू किया। कभी मैं हिमालय के ऊंचाई पर तपस्या करता था, लेकिन मेरे अहंकार और अनुशासनहीनता ने मुझे इस अवस्था में ला खड़ा किया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अमर रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं इस संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संग मिलकर एक पवित्र अनुष्ठान न करूं, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। लोगों में खुसुर फुसूर शुरू हो गई। क्या ये साधु सच कह रहा है? क्या देवताओं ने वाकई उसे श्राप दिया था? कुछ लोग उसकी बातों को अंधविश्वास मान रहे थे, तो कुछ उसकी आंखों की गंभीरता देखकर उसे सच मानने को तैयार थे। साधु ने लोगों को अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। सैकड़ों साल पहले मैं एक सिद्ध ऋषि था। मेरा नाम वशिष्ठानंद था। मैंने वर्षों तक तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की। मेरी तपस्या से देवता भी प्रसन्न थे, लेकिन मेरी विनम्रता धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगी। मैंने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए प्राकृतिक घटनाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने हिमालय की एक गुफा में जाकर ध्यान किया और देवताओं को चुनौती दी कि वे मुझे रोक कर दिखाए। मेरी इस उद्दंडता से देवता रुष्ट हो गए। इंद्रदेव ने मुझे श्राप दे दिया और बोला, है वशिष्ठानंद, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें अमरता का बोझ देगा। तुम तब तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे जब तक तुम्हें कोई सच्चा साधक संगम के तट पर मुक्त नहीं करेगा। साधु की बात सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इतिहास के पन्ने उनके सामने जीवंत हो उठे हों।
साधु ने कहा, मेरी मुक्ति केवल तब संभव है जब कोई सच्चा साधक मेरी मदद करे। ये साधक वह होगा जो पवित्र हृदय का हो, जिसकी आत्मा सच्ची हो और जो धर्म, भक्ति और तपस्या की पराकाष्ठा को छू सके। लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। कई लोग स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत करने लगे, पर साधु ने उनकी परीक्षा ली। उसने हर व्यक्ति से 3 प्रश्न पूछे। 1. क्या तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला है? 2. क्या तुमने किसी निर्दोष को दुख पहुंचाया है? 3. क्या तुम्हारे मन में अहंकार है? इन प्रश्नों का जवाब देते हुए अधिकतर लोग साधु की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हर व्यक्ति किसी न किसी बिंदु पर अटक गया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी भी वो साधक नहीं मिला जो मेरी मुक्ति का कारण बने। उसी समय एक युवा लड़का आरव अपने माता पिता के साथ संगम तट पर आया। वह एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल सच्चा और विनम्र था। आरव ने साधु के बारे में सुना और उससे मिलने गया। आरव ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं आपके श्राप को कैसे समाप्त कर सकता हूँ? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है, परंतु ये राह आसान नहीं है। तुम्हें कठिन तपस्या और बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? आरव ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। साधु ने उसे संगम के पास ले जाकर कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान करना होगा और पूरे दिन तपस्या करनी होगी। यदि तुम्हारी आत्मा सच्ची हुई तो देवता स्वयं प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देंगे।